मोमेंट ड्यू, डर के आगे जीत है। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। आज के शुमारे में कश्मीर की एक और प्रोमिनेंट और एक रिवायती इंडस्ट्री पर बात करेंगे। आज टूरिज्म इंडस्ट्री को हमने चुना है अपने एपिसोड के लिए, और टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए हमने कुछ मेहमानान अपने स्टूडियो में मदऊ किए हैं। मैं उनका तारुफ कराया देता हूँ। मेरे बाएं जाने बैठे हैं साजिद शाह साहब। साजिद शाह साहब एक प्रोमिनेंट होटलियर हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फारूक कुट्टू साहब। फारूक कुट्टू साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं ट्रैवल एंड ट्रेड सब कमेटी के, KCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर फैज़ान अशरफ मीर साहब, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म स्टडीज़। इससे पहले कि हम अपने एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करें अपने डिस्कशन का, हाँ, हमारी टीम ने एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल आपके लिए तैयार किया है जिसमें कुछ आदाद शुमार और हाईलाइट्स हम आपको दिखाएंगे। पहले वो मुलाहिज़ा फरमाएं। सयाहत जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सयाहत यहाँ के लाखों अफराद को न सिर्फ रोजगार फराहम कर रही है, बल्कि यहाँ के कल्चर, तमद्दुन, तहजीब और मुख्तलिफ सन्नती शोबों को फरोग और वुसअत देने के साथ साथ यहाँ की तामीर और तरक्की में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। इसी के पेश नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया अब नए 75 सयाहती मकामात के अलावा इतनी ही तादाद में सकाफती वर्सों, मजहबी मकामात और एडवेंचर टूरिज्म के मकामात को बढ़ावा, तरक्की और वुसअत देना चाहती है ताकि सयाहत का सिलसिला साल भर जारी रखा जा सके। 2020 में तरतीब दी गई नई सयाहती पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में सालाना मजीद 50,000 अफराद को रोजगार फराहम किया जा सकता है। नाज़रीन वेलकम बैक। अब हम डिस्कशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले साजिद साहब आपकी तरफ आता हूं। आपने एक कैप्सूल मुलाहिजा फरमाया, उसमें आदाद शुमार कुछ थे कि कमोबेश 50,000 60,000 लोग जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंसूब हैं और मुंसलिक हैं इस इंडस्ट्री से। हॉस्पिटैलिटी के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूँगा, जो नंबर्स अभी है ना हमारे टूरिस्ट्स के, वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है बताया जाता है। इट हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट 2 फोल्ड 2016 से। आप अपने सेक्टर में एक तो ये बताएं चैलेंजेस के दरपेश हैं, बोथ जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टी है या गवर्नमेंट पार्टी है, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और आगे आने वाले 10 सालों में आप क्या देखते हैं कि अगर वो चैलेंजेस जो है ना ओवरकम करने हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, और अगर नहीं किया गया तो क्या होगा? प्लीज़ देखिए, जो ये फिगर्स जो आपने एम्प्लॉयमेंट के इससे बोला, सो मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, इट्स नॉट 50,000, इट इज़ बियॉन्ड दैट, मच बियॉन्ड दैट। ओके। सो हमारी अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे यहाँ पे आज, मुझे लगता है हमारा 30-40% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड है और रिलेट करता है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ। राइट। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, सो चैलेंजेस बहुत हैं। हमने पिछले 30 साल में बहुत कुछ गंवाया है। ओके। हर एक इंडस्ट्री ने, टूरिज्म ने, स्पेशली टूरिज्म ने भी, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के बहुत एफर्ट्स अभी हम देखते हैं, बड़े एग्रेसिव एफर्ट्स हैं। कहीं पे उनको किस तरीके से आगे हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में या सारी समाज को ओवरऑल किस तरीके से इस इंडस्ट्री को पुश करना चाहिए, क्योंकि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जो मैं देखता हूँ जिससे हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइट। अब इसको किस ट्रैक पे लेकर हमें जाना है, उसमें हम सबको कलेक्टिवली बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है। बहुत साजिद साहब, अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अगर हम देखें या सेगमेंट को अगर हम देखें इस टूरिज्म में, तो आई थिंक एक क्रिटिसिज्म ये आ जाता है, आई मीन इट्स नॉट डायरेक्ट क्रिटिसिज्म टू द पीपल हु आर रनिंग, बट ओवरऑल सेगमेंट के लिए क्रिटिसिज्म है कि होटल्स, गेस्ट हाउसेज ना बड़े इनऑर्गेनिक तरीके से बढ़ रहे हैं पूरी वादी में। आई एम श्योर जम्मू में भी ऐसा होगा, बट शायद वहाँ फुटफॉल कम होगा, जिसकी वजह से लोगों का मानना ये है या डिस्कशंस ये होते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा, ये नहीं चल पाएगा। आपके रेजिडेंशियल एरियाज में बन रहे हैं राइट नाउ, प्रोबेबली द पॉलिसी और ईज है क्योंकि लोग आ रहे हैं, इस वक्त मोनोपोली है क्योंकि लोग आ रहे हैं और वो कोई भी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, इसमें एक चीज़ है सर, ये हमारा एक टाउन प्लानिंग फेलियर है।
हमारे मास्टर प्लान, जोनिंग प्लान्स पिछले 30 साल में कहीं थे ही नहीं। और ना ही वो उसमें उन स्टेक होल्डर्स को साथ लिया गया ताकि क्योंकि अब किसी भी इंडस्ट्री को, आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो या टूरिज्म से रिलेटेड हो या आपका कमर्शियल मार्केट हो, सो इसमें स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अब ये सारी जगहें कहाँ होनी चाहिए? मैं भी आज फील करता हूं कि ये चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए, बट ये नोटिस करना तो ठीक है, बट ये कहाँ होनी चाहिए, इसकी जगह कहाँ है? जैसे आपके वेट मार्केट से हमारा कश्मीर में डल लेक में बहुत वेजिटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, उन लोगों के लिए मार्केट नहीं है। वो इन इटसेल्फ एक टूरिज्म पॉइंट भी है। लोग चाहते हैं देखना कि ये जो वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं श्रीनगर के, ये अपने प्रोड्यूस को सेल कैसे करते हैं। वो आप देखेंगे फोर शोर रोड के ऊपर, वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को, यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट का तो हर जगह पे ही रोल रहता है बहुत इंपॉर्टेंट। इन चीजों को उनको भी देखना है आगे, क्योंकि अपने रोजगार को कमाने के लिए लोगों को तो एफर्ट्स करने हैं, वो तो रोक नहीं सकते। सो पॉलिसी मेकर्स को इसमें एक लार्जर रोल की जरूरत है। आई थिंक साजिद साहब के पॉइंट को मैं जरा यहाँ पे बता दूं कि गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिकल रोल है टूरिज्म को लेकर कि वो प्लानिंग करें और रेगुलेशंस जो है ना उनको ना सिर्फ इंप्लीमेंट करें बट रेगुलेशंस को जरा इवॉल्व भी करें बदलते वक्त के साथ साथ। तो ये साजिद साहब का एक मेन पॉइंट है। फारूक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट आई होप कि आप कस्टमर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड है वो देखने का कि आप जब इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ या टूरिस्ट के साथ जो कश्मीर आते हैं, एक आपको क्या लगता है कि उनकी एक्सपीरियंसेस क्या रहती हैं, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सर्विसेज हमारी यहाँ है। दूसरी चीज़ इसी से मुंसलिक जो मैंने साजिद साहब से बात पूछी थी कि ये जो एक इनऑर्गेनिक ये जो बूम अभी हो रहा है ना पिछले 1-2 सालों में, आपको क्या लगता है कि अगर ये कंट्रोल या रेगुलेट ठीक से नहीं हुआ, ये कहाँ लेके जाएगा? और इसका साथ जो सवाल है कि ये अगर रेगुलेट करना है तो क्या करना होगा? करेक्ट। थैंक यू सो मच दूरदर्शन फॉर वन सेकेंड इन्वाइटिंग मी। और आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मुझसे। एज फार एज द एक्सपीरियंस ऑफ द टूरिस्ट्स विजिटिंग कश्मीर इज कंसर्न, इट्स ऑफ कोर्स सबके सामने है। जो भी यहाँ पे आता है तो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता है। वी नीड नॉट टू टॉक मच अबाउट दैट। As far as regulation of tourism is concerned, as far as the infrastructure development is concerned, as far as the tourism beyond carrying capacity is concerned, ये एक important topic है जिसके बारे में हम सबको साथ में मिल बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सलाह मशवरा देना पड़ेगा कि इस डेस्टिनेशन को हमने आगे कैसे बढ़ाना है। मुझे लग रहा है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड एज अ टूरिज्म प्लेयर, आई एम नॉट वेरी हैप्पी एज फार एज the infrastructure development in Kashmir is concerned. मेरे साथ my expert, my colleague, Dr. Faizan is there. He'll speak more about that क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा होल्ड है as far as the sustainable tourism is concerned. लेकिन as a tourism player मैं practically जब ग्राउंड पे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे haphazard constructions हो रही हैं. There is serious violation of solid waste management rules 2016. यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन को आप देखें, श्रीनगर है, पहलगाम, गुलमर्ग, हमारा जो गोल्डन ट्रायंगल है यहाँ का पॉपुलर, इसके अलावा सोनमर्ग, और गवर्नमेंट ने जो नई डेस्टिनेशंस क्रिएट करने की कोशिश की है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के एनवायरनमेंट को वी हैव नॉट केप्ट इनटू कंसिडरेशन कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं अगर यहाँ पे ओवर टूरिज्म को हम लोग प्रमोट करेंगे। आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन, आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि कश्मीर इज़ वेरी पॉपुलर एज फार एज इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ कंसर्न। हमारे ग्लेशियर्स, हमारे आबशार, हमारी वादियाँ, हमारे सब्ज़ार, हमारे फूल, वेर पॉपुलर फॉर दैट बट ये जो यहाँ पे ओवर टूरिज्म का हम लोग कंसेप्ट प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम श्योर अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स इन अनदर 10 years अगर इसी तरह हम लोग हैफेजर्डली टूरिज्म को हम लोग प्रमोट करने लगे कि आई एम श्योर कि ये जो यहाँ की खूबसूरती है वो नहीं रहेगी। दैट्स द रीज़न आई एम ऑफ द ओपिनियन गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठ के इस बात पे डिस्कशन करना चाहिए और इनसे इनपुट्स लेके, मार्केट से फीडबैक लेके इस डेस्टिनेशन को बचाने के लिए द ओनली वे इज टू प्रमोट इको टूरिज्म, द ओनली वे इज टू प्रमोट रिस्पांसिबल टूरिज्म इन कश्मीर। फारूक साहब बहुत बढ़िया। फारूक साहब का कहना है कि देयर हैज टू बी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी टेबल पे आए, स्टेक होल्डर्स भी टेबल पे आएंगे, मिल बैठ के सोल्यूशन ढूंढना है। टूरिज्म एक ड्राइवर है हमारी ग्रोथ का, हमारी इकोनॉमी का, उसको आगे कैसे लिया जाए बट इन अ वे कि वो सस्टेनेबल हो, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे जो वादियाँ हैं, सब्ज़ार हैं, वो इकोलॉजिकली ख़राब ना हो।
फैजान साहब, फारूक साहब ने ऑलरेडी आपको एक स्पॉट पे रख दिया है दैट यू हैव टू स्पीक, बट आपके साथ अभी प्री डिस्कशन बात हो रही थी जहाँ पे आप क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एक तो प्लीज़ हमारे नाजरीन को ज़रा आप उससे आगाह करें कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके वहाँ पढ़ते हैं एंड दे ग्रेजुएट एवरी ईयर, तो हाउ डू यू सी कि वो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर दे गेटिंग, और आप स्टूडेंट्स में क्या देखते हैं कि कितनी मोटिवेशन उनके पास है टू गो इनटू दिस फील्ड। आई अंडरस्टैंड कि टूरिस्ट बहुत हैं इस वक्त सब ठीक चल रहा है, तो इस वक्त शायद कमियां हमें दिखेंगी नहीं, बट आप एकेडमिशियन हैं, आपको पता है 10 ईयर्स तक आपको क्या लग रहा है कि इसी तरीके से चला तो कहाँ जाएगा ये सिलसिला? पहले तो शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोनों हैं। तो पहले मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म बाय डिफॉल्ट इज एन इंडस्ट्री वेयर वी एक्सपेक्ट कि हम लोग को बहुत ज्यादा लोगों को बुलाएं, उनसे पैसा कमाएं, लेकिन इसका फ्लिप साइड ये चीज है कि इसका एनवायरनमेंट पे असर होना ही होना है। राइट। So over tourism was one of the most searched words in the recent times. Okay. Because over tourism is happening. Okay. And Kashmir is being affected by over tourism largely. Now, unfortunately, the narrative that we are putting forth in the media is the number of tourists that are visiting. Right. अब देखिए 2022 में 1.89 crore tourists visited J&K. Right. In 2023, 2.11 crore visited Jammu and Kashmir. Right. And in 2024, we are expecting to breach the 2.11 crore tourists. Okay. Out of which 50% have visited the shrine of Shri Mata Vaishno Devi. Okay. 27 lakh tourists have visited in 2022. 27 lakh tourists have visited in 2023. Okay. Now, who is talking about the carrying capacity? I'll just give you a very small case study of Gulmarg. अब Gulmarg में 16.5 lakh tourists have visited in 2023. That makes it around about 1.5 lakh tourists per month. Per month. That makes it around 5,000 tourists per day. Per day. Now, if you actually calculate, अगर हम एक्चुअल में रियल कैरिंग कैपेसिटी, इफेक्टिव रियल कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करें, जिसके लिमिटिंग फैक्टर्स हमारा पोल्यूशन, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सब कुछ है, उसके हिसाब से 959 इज द नंबर. Right. So Gulmarg cannot hold more than 959 people, considering all the limiting factors. तो हम 5,000 को लेके भी we are still wanting to have more. More. So that is something which is glaring right in front of our faces. Right. And जब तक हम इस पे काम ना करें, इसीलिए जैसे हमें ये नैरेटिव है कि हमें क्वालिटी को प्रेफरेंस देना चाहिए देन क्वांटिटी को. हम हर साल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, बट वी हैव टू ऑल्सो से दैट जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूट्स 8,000 crore annually. But that is the number we want. We want 8,000 crore every year or even more. But the number of tourists, we would want only 1 crore. Right. Instead of 2.11 crore. Right. So that is the idea, and we can, of course, travel agents have been selling packages at 40,000, 6 days, 5 nights with a premium profit of 4,000, 5,000. I think we'll have to come out of that mentality. Yes, there is a lot of infrastructural requirements that need to be supported. बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं. 75 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एस्टैब्लिश की गई हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी चटक नींबू, गटक नींबू. यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है. मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ. ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर. पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है. भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा. एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा. अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. अच्छी चीजों में वक्त लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है. ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में. केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं. रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से. यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे ही खोला जा सकता है. आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए. जानकार बने, चौकन्ने रहे. रोहन कहाँ है? मुसीबत में है. तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? दोस्त है, नहीं गया तो जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा.
यू, डर के आगे जीत है। कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन रहा कि हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स, ये 10 साइट्स गांधरबल में उनका सर्वे किया, हमने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया। देयर आर डेस्टिनेशंस, ऑफ बी डेस्टिनेशंस, जिन पे बजट की फीचर्स ऑफ बजट 24-25 इज वर्किंग ऑन दैट। वो जो हमारा पटनी टॉप है, हमारा केरन बॉर्डर सेक्टर है, हमारा ये लाखनपुर एंट्री गेट है, हमारे वुलर लेक पे हम काम कर रहे हैं, सुरनसर पे काम हो रहा है। सो दीज आर ऑफ बी डेस्टिनेशंस व्हिच वुड हेल्प जो ओवर टूरिज्म हो रहा है उसको हम डाइवर्ट कर सकें टू दी अदर पार्ट। डॉक्टर फैजान साहब, I'll have to इंटरजेक्ट और स्टॉप। वो दूसरा सवाल में I'll repeat because there's one more thing। मैं साजिद साहब की तरफ आता हूँ जो आपने अभी बात की, that फैजान साहब ये कहते हैं we are better off to improve the economic gains that we are getting out of tourism, but maybe the number of tourists को अगर हम अब मुझे exactly नहीं पता because tourism is like open for all, कोई भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। आई वॉन्ट टू फ्लिप दिस क्वेश्चन इन अ सेंस आपकी तरफ के, इस वक्त एवरीथिंग इज गोइंग मैरी। अगर मैं भी अपने घर में 2 कमरे इस वक्त खोलूं, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक मनी। ऐसी हालत में जो लड़के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी, आप बहुत साल से इस सेक्टर में रहे हैं, सेगमेंट में रहे हैं, व्हाट आर योर 3 की एरियाज की आप उनको बताना चाहेंगे, दैट 3 do's and 3 don'ts जो इस वक्त आना चाहता है when the sector is booming। इस वक्त अगर वो गलत भी करें तो शायद they'll make money, they'll make margins, but what is it out of your experience and आप देख रहे हैं सेक्टर को, what are these 3 things that they shouldn't do and 3 things that they should definitely do when they are entering this business? जैसे अभी हमने ये एक बात सुनी यहाँ पे कि ओवर टूरिज्म या कैरिंग कैपेसिटी, ये कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड कैसे होगी, कि किस जगह पे कितने लोग आ सकते हैं या क्या है। अब जब हम यूरोप को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कश्मीर विजिट करते हैं वो ये सोचते हैं कि उनको यहाँ पे नेचर, मौसम सारा इज वेरी फेमिलियर विद यूरोप। सो हम अगर पेरिस को देखेंगे, अब वो भी इतने ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है जितना कश्मीर है, बट वहां पे 20 करोड़ टूरिस्ट जाता है अप्रोक्सीमेटली। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर लास्ट, आई मे बी रॉन्ग, आई हैव टू प्लीज चेक दैट फिगर। सा यूरोप की आप कोई भी डेस्टिनेशन दीजिए, स्विट्जरलैंड लीजिए, बाकी चीजें देखिए, बट वो कैसे इस मैनेजमेंट उनकी कैसे होती है, हाउ डू दे मैनेज इतने लार्ज चंक ऑफ पीपल। वहां पे फ्लाइट्स देखेंगे आप, वहां के एयरपोर्ट्स देखेंगे आप, उनकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों है और ये शोर शराबा क्यों नहीं है जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, जो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक आइसोर जैसा बन जाता है जब हम इस चीज को देखते हैं, ये सब वहां पर क्यों नहीं होता है। दुबई एक छोटी सी जगह है, उनने इस छोटी सी जगह में उनकी कैरिंग कैपेसिटी देखी है, वो कैसे पॉसिबल है, कीपिंग इन व्यू कि हम लोगों का नेचर, हमारी इकोलॉजी, ये सारी चीजों को देख के। सो जब हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम लोगों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि हम हर एक इशू को एड्रेस कर सके। उसमें प्लानर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। हम अभी ये देख रहे हैं कि इसने जी यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया, इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए, सारा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा। अगर अब वो नहीं बनाता है, लोग सड़कों पे रहते हैं, यहाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो इन सारी चीजों को कोई सोल्यूशन, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन एज वेल। सो सोल्यूशंस क्या है, उन सोल्यूशंस के ऊपर हमारी जो भी नई जनरेशन है जिनको अपना इसमें रोजगार नजर आएगा आगे, उनके लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें स्काई इज द लिमिट। उसमें उनको इस नौकरी मेंटालिटी में से बाहर निकलना है। एग्जैक्टली, दे हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। आज आप देखिए हमारा आर्ट, हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हमारा बेकरी सेक्टर, हमारा ये F&B इंडस्ट्री बेसिकली जो लिंक्ड है टूरिज्म के साथ, जो टूरिज्म के साथ लिंक्ड है। और आज आप देखेंगे हमारी विद इन आवर सोसाइटी आज ये है कि आपकी फैमिली में एवरीबडी वर्क्स, सो शाम को लोग कहीं ढंग की जगह पे खाना खाने जाते हैं, या शाम को आइसक्रीम खाएंगे या कोई पेस्ट्री खाएंगे। सो इस इंडस्ट्री में इतना स्कोप है, बट पहले वो स्किल्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो उस लेवल पे सर्व कर सके। इट कैन नॉट बी कि हम जी वहां पे मैंने वो चीज देखी और मैंने खुद ही उठा के कॉफी की मशीन भी लाई और ये भी किया और बैठ गया आगे। सो आर वी केपेबल, हम खुद हैं ऐसी चीजें हैंडल करने के लिए? उसके लिए एक
काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, आई थिंक इफ आई कैन समराइज, साजिद साहब क्या कहते हैं कि कश्मीर में ना एंड एंटरप्रेन्योर्स हो, गवर्नमेंट हो या बाकी स्टेक होल्डर्स हो, वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। दुनिया में बहुत सारे सयाती मकाम हैं जो मोर और लेस कश्मीर जैसे ही हैं इकोलॉजिकली, या जहाँ पे लैंडस्केप है। हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपने सिस्टम को कैसे बनाया है। डेफिनेटली विल नीड सम कस्टमाइजेशंस, हम जूं का तो वो उठा के यहाँ नहीं लगा सकते, उनकी अपनी सोसाइटियल, सोशल, इकोनॉमिक सेंसिटिविटीज़ होंगी, हमें अपनी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखना है, बट एट लीस्ट मोर और लेस बड़ी बड़ी चीज़ें हम वहाँ से देख सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से ये चीज़ है कि इस वक्त चूंकि सेक्टर बूम में है, तो इस वक्त शायद कुछ भी चल जाएगा। साजिद साहब का ये कहना है दैट आप ना लॉन्ग हॉल के लिए खेलें, कि आप दूर नज़र रखें कि 10-15 साल तक सर्वाइव या 20 साल तक सर्वाइव कर जाना है, तो वैसी स्ट्रैटेजीज बनाएं, वैसे नीश ऑफरिंग्स दे दें सर्विसेज में। फारूक साहब, आपसे बिल्कुल यही सवाल, आप टूरिज्म को देख रहे हैं, आप स्टेक होल्डर्स को दोनों तरफ से देख रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर्स को भी देख रहे हैं, आप सर्विस यूजर्स को भी देख रहे हैं, आपकी नज़र में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहाँ पे स्कोप है? और वही सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ें जो ना बिल्कुल कंप्लीटली नो, आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं अब होना चाहिए, अभी तक ये हुआ, हमने बर्दाश्त कर लिया, बट गोइंग फॉरवर्ड ये नहीं होना चाहिए, एंड इसके बदले कुछ मुतबादिल होना चाहिए? आई वांट टू ऐड टू व्हाट साजिद साहब सेड। जो कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि पेरिस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या दूसरे ममालिक हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वहाँ पे कैसे मैनेज किया जाता है इतने ज़्यादा रश को? बेसिकली द गवर्नमेंट्स आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सॉरी टू से दिस। हमारी जो गवर्नमेंट को वहाँ से सीख लेनी पड़ेगी। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, यहाँ पे श्रीनगर में अच्छन लैंडफिल साइट जो है, आप देख रहे हैं कि वो पूरी की पूरी बार गई है। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अनदर लैंडफिल साइट, वी हैव प्लेसेस इन बडगाम, लेकिन वो एयरपोर्ट के नजदीक पड़ता है। गांधरबल में भी हमारे पास लैंड नहीं है। कश्मीर इज अ लैंड लॉक्ड एरिया। तो वेस्ट मैनेजमेंट, खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गवर्नमेंट हैज टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ऑफ कोर्स पीपल आल्सो नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे यूरोपियन कंट्री से बहुत सीख लेनी पड़ेगी। एज फार एज द अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू जनरेशन इन टूरिज्म इंडस्ट्री इज कंसर्न, अनफॉर्चुनेटली चूंकि मेरे जो दोस्त हैं फैजान साहब, काबिल दोस्त, ये किसी और डिस्कशन में लगे थे। इनफैक्ट यू हैड आस्क्ड हिम अबाउट द क्वेश्चन। कमिंग टू दैट क्वेश्चन। नहीं, आई जस्ट वांट टू आंसर टू दैट। आई एम श्योर कि फैजान साहब विल बी एबल टू आंसर दैट इन अ मच बेटर वे। लेकिन मैं सोचता हूं कि कश्मीर में जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, दे नीड सम कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो लोग एसोसिएटेड हैं इंडस्ट्री के साथ, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस उनके पास आ गया। आई नो कि जहाँ यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो खुश होकर यहाँ से निकल जाते हैं। कश्मीर, हमारी रगों में जो है ना हॉस्पिटैलिटी का खून बहता है। वी आर मोस्ट कंसिडर्ड टू बी मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल इन द होल वर्ल्ड। तो वो उसमें कोई कमी नहीं रखते, लेकिन वी नीड टू कीप पेस विद द वर्ल्ड एट, वी नीड टू बी पार विद द ग्रोइंग इकोनॉमीज, स्पेशली एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न। उसमें जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं इंडस्ट्री हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एक अहम रोल आता है हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का। खासकर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो लेकिन आई हैव बीन स्पीकिंग विद द गवर्नमेंट, विद द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन वेरियस फोरम्स कि हमारे पास जितने भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं, टूरिज्म ग्रेजुएट्स या होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, वी शुड प्रायोरिटाइज देम। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी हैव डन इज, आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि ट्रैवल एजेंट जो है, इसको डेस्टिनेशन प्रोमोटर बोलते हैं, डेस्टिनेशन ब्रांड एम्बेसडर होता है एक इंडस्ट्री का। तो एक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जाता है थ्रू आउट कंट्री, अब्रॉड। मेरे दोस्त यहाँ पे साजिद साहब बैठे हैं, जब ये मार्केटिंग के लिए जाते हैं एज ए रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्लेयर, ऑफ कोर्स ही प्रमोट्स कश्मीर एज अ डेस्टिनेशन। लेकिन ट्रैवल एजेंट जो है ना, इसका ज्यादा अहम रोल बनता है। ये पूरी डेस्टिनेशन को, ये हमारे होटेलियर्स को भी प्रमोट करता है, हमारे घोड़े वालों को भी प्रमोट करता है, हमारे शिकारे वालों, हाउस बोट वालों को भी प्रमोट करता है। ये ट्रैवल एजेंट जो है ना, ही हैज टू बी मोर ट्रेंड। ये इसकी ज्यादा अच्छी मतलब काबिलियत होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप +2 वालों को ट्रैवल एजेंट बनाएंगे कश्मीर में, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आई एम श्योर कि वी विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट कश्मीर इन अ बेटर वे। व्हाट वी नीड टू डू इज कि टूरिज्म ग्रेजुएट्स को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग सम सर्टेन चेंजेस, द पॉलिसी मेकर्स हैव टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस। जहां पे हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे टूरिज्म ग्रेजुएट्स को, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को, उनको आप आगे इंडस्ट्री में लाएंगे। आई एम श्योर
they are educated people, they are trained people, they don't need capacity building. I'm sure कि ये हमारी इंडस्ट्री को आगे चल के they will promote it, you know, how you know the European and other growing economies throughout the world have been promoting their destinations. अच्छा, you have a point, then I have to move to मैं फारूक साहब की बात को एक ऐड करूंगा। मैं इसका मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे इन्हें ट्रैवल एजेंट की बात की, 90 में कश्मीरियों का बहुत बड़ा रोल है गोवा को टूरिज्म मैप पे लाने का। ओके, जो ये फॉरेन टूरिस्ट वहां गए 90 में जब यहाँ पे बंद हुआ, सो उनकी अपना भी बहुत मेहनत होगी वहां की गवर्नमेंट की और बाकी चीजों की, बट जो इंट्रोड्यूस जिस तरीके से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं था यहाँ पे उनको लाने का और कॉन्टैक्ट्स थे। सो उनने वहां पे लाके, सो कश्मीरियों ने बिलीव मी गोवा और जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं हमारे मुल्क में, करने में बहुत विच इज जयपुर, उदयपुर, आगरा, दिल्ली, उसमें बैठ के मैं एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खुद देखता था कैसे बाहर कश्मीरी ट्रैवल एजेंट्स उनको ले अपने रोजगार के लिए उनको कन्विंस करते थे कि तुम आ जाओ, कश्मीर अभी नहीं तो वहां जाएंगे। So it's a huge role. They have knowledge, they have experience of so many years. ये हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स हम इसको एज ए ट्रेडिशन भी आगे बढ़ाते हैं, हमारे ट्रेडिशन में आए हैं। बट डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो पिछला सवाल तो फारूक साहब ने अच्छा ही किया कि डिस्कशन उस तरफ मोड़ दिया, तो एक तो प्लीज आप उस सवाल का भी एड्रेस कर दें कि स्टूडेंट्स को लेकर, और फारूक साहब ने जो ये एक पॉइंट बताया है कि दे नीड टू बी ब्रॉट अप टू पेस या कैपेसिटी बिल्डिंग है, इस पे आपका क्या कहना है? एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और जो बाकी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, द कॉलेजेस जहाँ पे भी टूरिज्म पढ़ाया जा रहा है, द टूरिज्म हैज बीन टॉट इन कश्मीर फॉर द लास्ट 10 years at least. Okay. टूरिज्म डिपार्टमेंट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012. Okay. अब हमारे 12 साल हो गए। So as far as the training and the course modules and the curriculum that we have, हम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं। Okay. And I can say it with full confidence. Right. हम उनको 360 degree training दे रहे हैं। We are ensuring that they are updated on technology and softwares and virtual reality and AI and foreign languages, tourism, geography, destination marketing, everything we are giving them. But unfortunately, are there takers? I would like to second Farooq Saab, what he was saying, that you have to prioritize specialists. Right. Now, if there are students who are specialized or mastered in tourism studies, they should get preferences. Absolutely. Exactly. जैसे फारूक साहब ने already कहा. Exactly. We cannot compare apples and oranges. They can be in the basket of fruits, but they cannot be compared. Exactly. So जब तक हम एक specialization को, एक division of labor को, एक specialization acknowledge ना करें, उस पर stress ना करें, हम एक specialized skill force tourism industry के लिए create नहीं कर पाएंगे. One more addition that has Central University. Quickly, Dr. Saab, we are running out of time. Please. Central University of Kashmir has been running the Masters in Tourism and Travel Management program. It was called as MTTM. Right. Now, recently, due to the intervention of the Honorable Vice Chancellor, हमने इसका nomenclature change किया to MBA into Travel and Tourism. Okay. Because we want to increase its visibility, we want to increase its attractiveness, because हम जो supply create कर रहे हैं of human resource is at par. But would not expect a student to be having a master's degree and work at 8,000 rupees in a travel company. I understand that. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है, तो इसलिए हमें डिस्कशन को वाइंड अप करना पड़ा, लेकिन बहुत सारी तशनगी रही, बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके अभी भी हमें जवाब तलब करने हैं, डिस्कशन करना है। प्रोबेबली इसका सीक्वल हम कभी बना दें, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं एक ज़रूरी बात कह दूं, हमारे सारे जो सोशल मीडिया पे व्लॉगर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जब भी आप कश्मीर को प्रमोट करते हैं, तो काइंडली कीप द इकोलॉजिकल साइड ऑफ इट इनटू कंसिडरेशन। ये बात ज़रूर किया करें आप, व्हेन यू सेलिंग कश्मीर डेस्टिनेशन एंड ऑल दैट, इस बात का ख्याल ज़रूरी रखा करें। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।